हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक जंबलिंग का पार्ट 3 और उसमें हम लोग उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिनके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है और कितने टाइप्स की प्रॉब्लम जंबलिंग वाला जो हम लोग का टॉपिक है उसमें फॉर्म होती हैं, उनके हम लोग अराउंड 7 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आज 3 टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनके हर एक टाइप के 7 क्वेश्चन करेंगे और बाकी जो 2 टाइप के हैं वो अगले हम लोग लेक्चर में कवर करेंगे। तो जो पहला हम लोग का टाइप है वो है वर्ड जंबलिंग। उसका पहला क्वेश्चन ये है, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। हमारा ये जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है उसके को हम लोग को इस तरीके से देखना है, इस तरीके से चेक करना है कि एक हम लोग का मीनिंगफुल वर्ड बन के आ जाए। तो DOCOTR ये मीनिंग क्या है इसका? कुछ नहीं, DOCOTR इसका कोई मीनिंग नहीं है। अभी अगर इसको हम लोग रीअरेंज कर दें और इसको लिख दें DOCTOR तो ये बन जाएगा डॉक्टर। क्या बन जाएगा? डॉक्टर। और डॉक्टर हम लोग का एक मीनिंगफुल वर्ड है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ है रीअरेंज द लेटर्स टू मेक अ वैलिड वर्ड। ठीक है, अब यहां पे ये दिया हुआ है TASR। इनको हम लोग कैसे अरेंज कर दें कि अरेंज करने के बाद जो भी यहां पर हम लोग को मिले वर्ड वो एक मीनिंगफुल हो। तो जैसे कि इस पे देखें, ये ऑप्शन से चेक करें। स्टार में क्या है हम लोग के यहां पे STAR ऐसे लिख सकते हैं। इन्हीं 4 अल्फाबेट्स को हम लोगों ने लिख दिया STAR तो बन गया स्टार। ठीक है, तारे, ये भी सही है। इसी को अगर हमने लिख दिया RATS रैट्स, ये भी सही है। अगर इसी को हम लोग ने लिख दिया ARTS आर्ट्स तो ये भी सही है। मतलब कि ये जो 3 ऑप्शन है वो हम लोग के एकदम सही है। इसका मतलब कि तीनों के तीनों सही है और हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इस वर्ड से ये तीनों के तीनों वर्ड्स फॉर्म किए जा सकते हैं और वो भी मीनिंगफुल वर्ड्स हैं हम लोग के। टाइप 1 वर्ड जंबलिंग का क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स इन द ब्लीट। अब ये ब्लीट क्या होता है? ठीक है, यहां पे अगर D होता तो ब्लीड हो सकता था, पर यहां पे T है तो इसको हम लोग को अरेंज करना है, फिर देखना है कि यहां से कौन सा एक हम लोग का मीनिंगफुल वर्ड आ रहा है। तो इसको अगर देखें, इन ऑप्शंस में देखें तो LETEB ये क्या होता है पता नहीं, BLEET ये भी नहीं पता, LEETB ये भी नहीं पता। बट इसको अगर बात करें बीटल हम लोग का एक छोटा सा कीड़ा होता है। ठीक है, तो BLEET इसको हम लोग ने अरेंज कर दिया यहाँ पे BETEL तो ये हो गया हम लोग का बीटल। ठीक है, एक छोटा सा कीड़ा होता है। क्लियर, ये बन गया मीनिंगफुल वर्ड। फिर टाइप 1 वर्ड जंबलिंग का क्वेश्चन नंबर 4, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग जंबल वर्ड। तो ये दिया हुआ है YGTPE। इसको अगर पढ़ें कोई मीनिंग नहीं बनता है इसका, बट इसी को अगर हम लोग अरेंज कर दें GETPY तो क्या ये एक हम लोग का मीनिंगफुल वर्ड है? नहीं। TYPGE क्या ये है? ये भी नहीं। TEPGY ये भी नहीं है। बट अगर ये लिख दिया जाए EGYPT इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट एक जगह का नाम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोग का एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया इसको अरेंज करने के बाद। फिर आया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। हमारा क्योंकि वर्ड जंबलिंग वाला ये टाइप, तो उस पर वही चीज हम लोग को करना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है लाइनो HPD, ये क्या होता है? मतलब ऐसा कुछ होता नहीं, बस मैं पढ़ रहा हूं। अगर हम लोग को पढ़े भी तब भी इस पे समझ पे नहीं आएगा ये क्या होता है। तो LINOHPD इसको हमने अरेंज करना है। तो देखो अब यहां पे ये दिया हुआ जैसे NILPHOD ये क्या होता है पता नहीं। DOPHLIN ये डॉल्फिन जैसा लग रहा है बट ये डॉल्फिन की स्पेलिंग नहीं है, L पहले होना चाहिए। तो जैसे ये दिया हुआ है DOLPHIN ये सही हो जाएगा क्योंकि ये लिखा हुआ है डॉल्फिन और डॉल्फिन एक हम लोग की मछली होती है। ठीक है, ये चीज। अब अगला क्वेश्चन जो है इस पे भी हम लोग को वही करना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द लेटर्स। ठीक है, इसका यूज करके क्या बन सकता है। तो यहां पर सारे अल्फाबेट्स का ना यूज करके इसके कुछ अल्फाबेट्स का यूज करके भी हम लोग चेक करते हैं कि क्या बन रहे हैं वर्ड्स। तो इसके लिए देखो, जैसे यस पी आई एन है, तो यस पी आई एन, हाँ, इन 4 अल्फाबेट का यूज करके स्पिन एक वर्ड हम लोग का फॉर्म हो रहा है। उसके बाद यस एच आई पी, शिप, ये भी हम लोग का एक मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म हो रहा है। उसके बाद सी एच ओ पी, चॉप, चॉप का मतलब होता है ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, तो चॉप भी एक बन रहा है वर्ड। इसका मतलब ये तीनों वर्ड इस वर्ड से फॉर्म किए जा सकते हैं, जो भी यहाँ पे हम लोग को स्क्रैम्बल्ड वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, वैसे जम्बल्ड वर्ड दिया हुआ, उससे हम लोग ये 3 तरह के वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें दिया हुआ है अनस्क्रैम्बल द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। इसको हम लोग को अनस्क्रैम्बल करना है। तो इसको अगर देखा जाए तो यहां ऑप्शन से देखते हैं। ठीक है, विंटर गिर, ये क्या होता है, कोई मीनिंग नहीं है इसका। ठीक है, रिंग यहां तक तो है, फिर वाइटर, ये क्या होता है, ये भी नहीं कोई मतलब का। ठीक है, इंटरविग, ये क्या होता है, पता नहीं। बट इसको अगर देखें, री राइटिंग, ये लिखा हुआ है क्या, री राइटिंग, तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड है। री राइटिंग का मतलब लिखे हुए को फिर से लिखना, तो ये हो गया हम लोग का सही वाला। अब टाइप 2 नंबर जम्बलिंग का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखते हैं। इसमें दिया हुआ है अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो हम लोग को यहाँ पर हम लोग को ये दिए हुए हैं न्यूमरल्स, ठीक है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा पहले आएगा, सबसे छोटा कौन है, 1, उसके बाद 3, पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, तो 1 3 5 7 9, ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा गया था। ठीक, ये टाइप 2 नंबर जम्बलिंग का क्वेश्चन नंबर 1 था। फिर टाइप 2 नंबर जम्बलिंग क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हम लोग को नंबर्स दिए गए, 5 नंबर दिए गए, इनको हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब सबसे बड़ा जो होगा सबसे पहले लिखा जाएगा। तो 42 हो गया सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा कौन है उससे 30, उससे छोटा कौन है 25, उससे छोटा कौन है 18, उससे छोटा कौन है 9। तो 42 30 25 18 और 9, ये हो गया हम लोग का अरेंजमेंट। ये हो गया हम लोग का अरेंजमेंट 42 30 25 18 और 9। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट था ये। क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 2 नंबर जम्बलिंग का, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इनको हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो इस पे जो सबसे छोटा कम वैल्यू वाला है उसको देखते हैं। कम वैल्यू वाला कौन सा है 11, उससे बड़ा कौन है 24, फिर उससे बड़ा कौन है हम लोग का 37, उससे बड़ा कौन है 45, उससे बड़ा कौन है 56। ठीक, तो यहां पे अब जो यहां पे बना हुआ है वो कैसा है, क्या क्या है, सबसे पहला 11, फिर 24, फिर 37, फिर 45, फिर 56, तो ये वाला हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 2 नंबर जम्बलिंग का, इसमें हम लोग को दिया हुआ है अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इनको सबसे हम लोग को चूज करना होगा सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है 32, उससे छोटा 28, उससे छोटा 20, फिर 14, फिर 7। तो 32 हो गया सबसे हम लोग का बड़ा नंबर, फिर यहाँ पे ये 28, फिर 20, फिर 14, फिर 7। तो आंसर हो गया ये वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें यहां पर हम लोग को इनको जो ऑर्डर होगा वो असेंडिंग ऑर्डर होगा, मतलब सबसे छोटा वाला सबसे पहले, तो ये है सबसे छोटा, उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये। तो 15 29 43 57 कौन सा आ रहा है 15 29 43 57 68, 15 29 43 57 68, ये वाला हो गया हम लोग का करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
अब देखते हैं टाइप 2 नंबर जंबलिंग का क्वेश्चन नंबर 6। अरेंज द फॉलोइंग जंबल्ड नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर पे जब हम लोग को लिखना है तो सबसे बड़ा वाला पहले आना चाहिए। सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला, तो ये हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो 53, 42, 53 कौन सा है सब में पहले, उसके बाद 42, फिर 29, ये, फिर 19 और फिर 10। तो ये वाला आंसर हम लोग का सही हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 7 टाइप 2 नंबर जंबलिंग का। अरेंज द फॉलोइंग जंबल्ड नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इनको हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो वही प्रोसेस है कि सबसे पहला जो छोटा है उसको लिखा जाएगा। इन पूरे नंबर्स में सबसे छोटा कौन है? 13 आ जाएगा पहले, ठीक है। उसके बाद 13 के बाद कौन आएगा? यहां पे आएगा 22 के बाद कौन आएगा? 36 के बाद 47 के बाद 75। तो 13 से 22 से 36 से 47, फिर ये तो 13, उसके बाद 22, 13 के बाद 22 इस पे आ रहा है, फिर 36, 47, फिर 75। ये हो गया इसका आंसर। टाइप 3 पैराग्राफ जंबलिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को सेंटेंस दिए होते हैं और उसको ऐसे अरेंज करना होता है कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में वो कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि वो उसी पैराग्राफ का पार्ट ही होते हैं जो हम लोग को सेंटेंस दिए होते हैं, और हम लोग को एक प्रॉपर पैराग्राफ उसको फिर से बनाना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। ये दिया हुआ पहला, दे ऑल्सो वोर फेल्ट कैप्स टू कवर देयर ईयर्स। दे वोर ट्राउजर्स tucked into leather boots. This place was famous for its skillful archers and horsemen. In the 5th and 4th century BC, today's South Ukraine was known as Scythia. ठीक है। अब यहां पर ये जो 4 हम लोग को सेंटेंस दिए हुए, इनको ऐसे अरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल हम लोग का पैराग्राफ फॉर्म हो जाए। तो अगर इसको इस तरीके से पढ़ें, जैसे सबसे पहले डी वाला पढ़े, In the 5th and 4th centuries BC, today's South Ukraine was known as Scythia. ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा? हमने बता दिया कि 5th और 4th सेंचुरी BC की बात है कि आज का जो साउथ यूक्रेन है तब उसको स्किथिया नाम से जाना जाता था। फिर जो इसका अगला वाला होगा वो ये बोला जाएगा, दिस प्लेस वॉज फेमस फॉर इट्स स्किलफुल आर्चर्स एंड हॉर्समैन। और ये जो प्लेस था वो इसके स्किलफुल आर्चर्स और हॉर्समैन के लिए जाना जाता था, ठीक है। फिर आया अगला, दे वोर ट्राउजर्स। अब बात किसकी हो रही है? स्किलफुल आर्चर्स और हॉर्समैन की। तो वो क्या पहनते थे? दे वोर ट्राउजर्स टक्ड इनटू लेदर बूट्स। वो पहनते थे ट्राउजर्स जो कि लेदर बूट्स के अंदर फिट रहते थे, ठीक है। मतलब टक्ड मतलब लेदर बूट्स ऐसे ऊंचे ऊंचे, और उसके अंदर उनके जो ट्राउजर्स रहते थे वो समेटे हुए रहते थे। फिर और उनके बारे में बताया गया कि दे ऑल्सो वोर फेल्ट कैप्स टू कवर देयर ईयर्स। और वो अपने कानों को ढकने के लिए जो भी कैप्स थे उनका यूज करते थे। तो ये हम लोग का ऑर्डर बना DCBA। जब हम लोग DCBA ऑर्डर में चल रहे हैं कि सबसे पहले इसको बोल रहे हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, तो एक हम लोग का कंप्लीट पैराग्राफ फॉर्म हो रहा है जिसके अंदर एक मीनिंग पूरी दी हुई है, हमें वो आसानी से समझ पे आ रहा है। क्लियर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा ये वाला, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये हो गया DCBA। ये हो गया DCBA। अब देखते हैं टाइप 3 पैराग्राफ जंबलिंग का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। हम लोग को मतलब वही है, 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको ऐसे अरेंज करना है कि मीनिंगफुल पैराग्राफ हो। कोहेरेंट मतलब कि कंसिस्टेंट हो, वहां पे ऐसा ना हो कि कुछ भी उस पे बता दिया गया, पहली लाइन में कुछ बताया गया, फिर दूसरी लाइन में कुछ बताया गया, ऐसे दिए हुए कि उनका मीनिंग निकल के आ रहा हो प्रॉपर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला अगर हम लोग देखें पी वाले को, तो ये दिया हुआ द कंपनीज सक्सेस इन एट्रीब्यूटेड टू इट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट। These products have gained popularity among consumers. Additionally, the company's strong marketing strategies have played a vital role. This has led to increased sales and a growing customer base. तो
कहीं पे हम लोग का कोई रीजन है, कहीं उसका हम लोग का जो सेंटेंस है वो दिया हुआ है, तो कौन कैसे अरेंज करना है किस चीज को वो जानना यहाँ पे बहुत जरूरी है। उसके लिए हम लोग को फिर से इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ऐसे देखें इसको कि द कंपनी सक्सेस इज एट्रीब्यूटेड टू इट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट। जो कंपनी की सक्सेस है वो उस जुड़ी होती है उसके इनोवेटिव प्रोडक्ट से। दीज प्रोडक्ट्स हैव गेन्ड पॉपुलैरिटी अमंग कंज्यूमर्स। एडिशनली द कंपनीज स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैव प्लेड अ वाइटल रोल। अब साथ ही साथ जो इनोवेटिव प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर्स को पसंद आया, उनके बीच पॉपुलर है वो प्रोडक्ट, साथ ही साथ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी ऐसे होनी चाहिए जिसकी वजह से जो उनका कंज्यूमर बेस है वो ग्रोथ हो। तो दिस हैज लेड टू इंक्रीज सेल्स एंड अ ग्रोइंग कंज्यूमर बेस, मतलब कि कंज्यूमर की जो संख्या है वो ज्यादा हो रही है। तो ये हम लोग का एक ऑर्डर में ही चीजें दी हुई है, PQRS, ठीक है, PQRS। तो ये हम लोग का हो जाएगा पहला वाला आंसर, ठीक है, सॉरी दूसरा वाला ये PQRS आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो रीअरेंज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ, इसे हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में। तो अ पैंथर इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इनटू हाउस, द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज एंड ran to the house. It secretly slouched into a room where a young man named Javid was sleeping. Just as the panther was about to leap on him, he swiftly sought out of bed and hid in a closet and started calling for help. तो इनमें इवेंट हुआ, जो भी इवेंट हुआ उसका एक ऑर्डर होगा। ऐसा नहीं होगा कि पैंथर के आने के पहले जो आदमी था उसकी चीखें निकल गई होंगी, ठीक है, मतलब पैंथर आया होगा तभी वो आदमी चिल्लाया होगा। इसके लिए पैंथर को आना भी जरूरी है घर के अंदर, सिर्फ कमरे तक नहीं, घर के अंदर भी आना जरूरी है, ठीक है। और जब आदमी चिल्लाया होगा तभी घर जो भी आसपास के लोग हैं उन्होंने उसकी चीखें सुनी होंगी और उस घर की तरफ पहुंचे होंगे। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो ये बनेगा, अ पैंथर इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इनटू अ हाउस। एक पैंथर को नोटिस किया गया या रिपोर्ट किया लोगों ने कि किसी एक घर के अंदर घुसा। पैंथर इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इनटू अ हाउस, ठीक है, ये चीज हुई होगी। उसके बाद उसने क्या किया, इट सीक्रेटली स्लाउज्ड इनटू अ रूम वेयर अ यंग मैन नेम्ड जावेद वाज स्लीपिंग, ठीक है। फिर वो क्या किया उसने कि वो उस रूम में गया जहां पे एक आदमी सो रहा था। फिर जैसे ही जस्ट एज द पैंथर वाज अबाउट टू लीप ऑन हिम, जैसे ही वो उस आदमी के ऊपर जंप मारने वाला था, ही स्विफ्टली साउट आउट ऑफ बेड, वो एकदम से बहुत तेजी से चिल्लाया और एक क्लोजेट के अंदर छुप गया एंड स्टार्टेड कॉलिंग फॉर हेल्प, और उसने बहुत तेज तेज चिल्लाया ताकि उसको हेल्प मिल सके। उसके बाद तब जाकर विलेजर्स आए उसकी आवाज सुनकर और घर की तरफ गए उसको बचाने के लिए। तो ऑर्डर क्या बना हम लोग का, ऑर्डर बना सबसे पहले ये हुआ, फिर ये इवेंट हुआ, फिर ये इवेंट हुआ, फिर ये इवेंट हुआ। तो ऑर्डर हो गया हम लोग का A C D B, A C D B, ये हम लोग का ऑर्डर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, टाइप 3 पैराग्राफ जम्बलिंग का। रीअरेंज द सेंटेंसेस बिलो टू क्रिएट अ लॉजिकल पैराग्राफ। तो ये जो हम लोग को सेंटेंस दिए उनको ऐसे अरेंज करना है कि एक लॉजिकल पैराग्राफ बन जाए। उसके लिए हम लोग को इसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सेम प्रोसेस। तो साइंटिस्ट्स हैव स्टडीड देयर माइग्रेटरी पैटर्न फॉर डिकेड्स। Many species of birds migrate over long distances each year. This incredible feat is driven by the instinct of find better feeding grounds. Their navigational skills are a wonder of the animal kingdom. तो इसमें सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले क्या बात आएगी, बात यह आएगी ना कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कौन जा रहा है। किसी एक हम लोग को नाउन को देखना होगा सबसे पहले सेंटेंस में कि ये मूव कर रहा है, ये माइग्रेट कर रहा है। तो देखो ये दिया हुआ, मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स माइग्रेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ईच ईयर। हर साल बहुत ढेर सारे जो स्पीसीज होते हैं बर्ड्स के वो माइग्रेट करते हैं बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस पे। तो ये हो गया पहला। उसके बाद आया हम लोग का दिस इनक्रेडिबल फीट इज ड्रिवन बाय द इंस्टिंक्ट टू फाइंड बेटर फीडिंग ग्राउंड्स।
ये जो माइग्रेशन होता है बर्ड्स का वो इस वजह से होता है क्योंकि उनको चाहिए फीडिंग ग्राउंड्स, मतलब जहां वो अच्छी तरीके से खाना खा सके। क्योंकि जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाती है वहां पे खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत ढेर सारी बर्ड्स क्या करती हैं, साइबेरिया रीजन से या ऐसे इलाके जहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है वहां से वो जो इक्वेटर वाली लाइन होती है उस तरफ आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अर्थ हम लोग का ऐसा बना होता है और यहाँ पे हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और इधर आर्कटिक सर्कल होता है, फिर इक्वेटर होता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है, फिर यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल होता है। तो ज्यादातर जो पक्षी इधर रहते हैं तो वो या तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले रीजन पे की तरफ माइग्रेट करते हैं या फिर इक्वेटर वाले रीजन की तरफ माइग्रेट करते हैं, मतलब आर्कटिक रीजन को छोड़ के वो इस तरफ आने की कोशिश करते हैं, थोड़े गर्म इलाके उनके कंपैरिजन में, क्योंकि वहां तो बहुत सर्दी हो रही होती है। तो ये था कि उनको फीडिंग ग्राउंड चाहिए, तो ये हो गया सेकंड। उसके बाद आता है हम लोग का ये देयर नेविगेशनल स्किल आर अ वंडर ऑफ द एनिमल किंगडम। ठीक है, अब देखो हम लोग से अगर कह दिया जाए कि इस शहर में इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाना है तो हम लोग रास्ता भटक जाएंगे, जबकि ये लोग क्या करते हैं हर साल वही पक्षी बहुत दूर से कई हजार किलोमीटर ट्रेवल करके उसी जगह वापस पहुंच जाते हैं। तो इस वजह से यहां पे बात आई कि देयर नेविगेशनल स्किल्स आर अ वंडर ऑफ द एनिमल किंगडम, और इसी चीज को साइंटिस्ट हैव स्टडीड देयर माइग्रेटरी पैटर्न फॉर डिकेड्स। और ये जो माइग्रेट होते हैं या माइग्रेशन करते हैं इधर से उधर, उनके पैटर्न को साइंटिस्ट कई दशकों से पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया चौथा वाला। तो पी हम लोग का सबसे आखिरी हो गया, फिर जो पहला होगा वो हो गया क्यू। तो QRSP ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा QRSP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, टाइप 3 पैराग्राफ जंबलिंग का क्वेश्चन नंबर 5, रीअरेंज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। इसको हम लोग को रीअरेंज करना है एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाने के लिए। वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर्स, अ बिट ऑफ सॉलिट्यूड इज वन ऑफ आवर मोस्ट पावरफुल टूल्स फॉर डिस्कनेक्टिंग एंड रिचार्जिंग। हाउएवर दिस डज नॉट मीन यू नीड टू लॉक योरसेल्फ अवे, बट ऑल दैट टाइम विद पीपल टेक्स इट्स टॉल। तो इसको हम लोग को अरेंज करना है क्योंकि कुछ बातें यहाँ पे बताई गई हैं इंसान से रिलेटेड कि वो कैसे अपने आप को फिर से रिचार्ज कर सकता है। रिचार्ज करने मतलब कि अगर वो किसी काम कर रहा है उस पे उसको मन नहीं लग रहा है तो फिर उससे ब्रेक लेकर वो फिर से कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है उस काम को करने के लिए। तो वो जो हम लोग की बातें हैं इस पैराग्राफ में दी हुई है, बट जो सेंटेंस है वो आगे पीछे, तो एक मीनिंगफुल पैराग्राफ हम लोग को क्रिएट करना है। इसके लिए अगर हम लोग यहां से देखें, जैसे कि ये दिया हुआ है सबसे पहले, वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर्स। ठीक है, इस पे बता दिया गया कि हम लोग एक सोशल क्रिएचर्स हैं। ठीक है, बट ऑल दैट टाइम, मतलब सोशल क्रिएचर्स का मतलब कि आपस में हम लोग को बात करना अच्छा लगता है, ग्रुप्स में रहना पसंद होता है, बट ऑल दैट टाइम विद पीपल टेक्स इट्स टॉल। अगर हम लोग को पसंद है लोगों से बात करना, ग्रुप में रहना, भीड़ भाड़ में रहना, तो इसका एक हम लोग को एक नुकसान भी होता है। ठीक है, बट ऑल दैट टाइम विद पीपल टेक्स इट्स टॉल। ठीक है, हम लोग को इसका कुछ हर्जाना भी भरना पड़ता है। उसके बाद आया अ बिट ऑफ सॉलिट्यूड इज वन ऑफ आवर मोस्ट पावरफुल टूल्स फॉर डिस्कनेक्टिंग एंड रिचार्जिंग। ये जो है हम लोग का सॉलिट्यूड वो एक बहुत ही पावरफुल टूल है अपने आप को डिस्कनेक्ट करना और रिचार्ज करना, मतलब थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेना और फिर से अपने आप को जो भी पॉजिटिव चीजें हैं उनकी अपने ब्रेन में लाना, उसको अच्छी तरीके से अपने आप को रिचार्ज करना। ठीक है, तो हम लोग का पहला हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, फिर उसके बाद आता है हाउएवर दिस डज नॉट मीन यू नीड टू लॉक योरसेल्फ अवे। अब अगर हम लोग ने कहा कि हम लोग को भीड़ भाड़ अच्छी लगती है क्योंकि हम सोशल क्रिएचर्स हैं, बट उसका हम लोग को एक खामियाजा करना पड़ता है, इसके लिए हम लोग का एक पावरफुल टूल है डिस्कनेक्टिंग और रिचार्जिंग का। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को लॉक कर लें। लॉक मतलब एक कमरे में बंद हो जाए, किसी से बात ही नहीं करनी, इसका मतलब ये नहीं है। तो ये जब इस ऑर्डर में चीजें बोली जाएंगी कि सबसे पहले बोला जाएगा ये पी वाला, उसके बाद एस वाला, फिर क्यू वाला, फिर आर वाला, तब जाके
हम लोग का जो पूरी बात है वो कंप्लीट होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला PSQR। इस ऑर्डर में जब चीजें बोल जाएंगे तो एक मीनिंगफुल पैराग्राफ हम लोग का क्रिएट होगा। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 6, रीअरेंज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। ठीक है, तो हाउ एवर रिसेंट रिसर्च सजेस्ट दैट दिस माइट नॉट बी entirely accurate. It has long been believed that dolphins are among the most intelligent animals. Dolphins exhibit advanced problem-solving abilities and social behavior. These findings are challenging previous assumptions about animal intelligence. तो ये जो चीजें हमें दी हुई हैं, किस ऑर्डर में हुई होंगी, कब हमारे जो हम लोग ने अपने चीजें दिमाग में सेट कर रखी थी कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास इंटेलिजेंस नहीं होता, उस कहाँ पे उसको झटका लगा, तो ये सब बातें कब पता चलेंगी, जब इस चीज को हम लोग एक प्रॉपर वे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम लोग इसको देखें, इट हैज लॉन्ग बीन बिलीव दैट डॉल्फिन्स आर अमंग द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स। बहुत पहले से ये माना जाता रहा है कि जो डॉल्फिन्स है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट एनिमल्स हैं। ठीक है, उसके बाद आया डॉल्फिन्स। अब अगर हमने ये कह दिया कि ये माना जाता है कि डॉल्फिन्स बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल्स है, तो हमें कुछ और भी चीजें माननी पड़ेंगी ना, बतानी पड़ेंगी। तो डॉल्फिन्स एग्जिबिट एडवांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड सोशल बिहेवियर। डॉल्फिन्स है उनके अंदर एक बहुत ही एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है और सोशल बिहेवियर होता है। साथ ही साथ उसके बाद यहाँ पे और चीजें बतानी है हमें उसी से रिलेटेड, तो ये आ गया हाउएवर recent research suggests that this might not be entirely accurate, but recent research बताती है कि ये पूरी तरीके से accurate नहीं है। These findings are challenging previous assumption about animal intelligence। और हम लोग का जो animal intelligence के ऊपर जो एक विचार था वो हम लोग का बदल सकता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का एक पूरा पैटर्न किस फॉर्म में आ रहा है। तो ये सबसे पहले ये आ रहा है, फिर उसके बाद ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है। तो QRPS हम लोग का ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7, पैराग्राफ जंबलिंग टाइप 3 जो है हम लोग का उसका, फिर हम लोग को वही करना है, मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, रीअरेंज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। PQRS 4 सेंटेंस उनको अरेंज करना है। तो इसके लिए फिर हमें पढ़ना पड़ेगा, दिस टेक्नोलॉजी हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द वे वी कम्युनिकेट। मोबाइल फोन्स हैव बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। इन एडिशन टू वॉइस कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजिंग हैज ऑल्सो बिकेम अ प्राइमरी मीन्स ऑफ इंटरेक्शन। टेक्स्ट मैसेजिंग, ठीक है, जो हम लोग व्हाट्सएप में मैसेज वगैरह भेजते हैं या SMS वगैरह भेजते हैं, वो चीज हो गई। स्मार्टफोन्स विद देयर एडवांस्ड कैपेबिलिटीज हैव फर्दर एनहांस्ड आवर कनेक्टिविटी। तो अब चीजें कैसे कैसे ग्रोथ हुई, वो जब एक करेक्ट ऑर्डर में आएगा तब ये जाके मीनिंगफुल पैराग्राफ फॉर्म होगा। तो यहां से करते हैं, जब हमने मोबाइल फोन्स की बात करी, यहां पे ऐसे, मोबाइल फोन्स हैव बिकम एन इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। जो मोबाइल फोन है वो एक मॉडर्न लाइफ के अभिन्न अंग हो गए, ऐसा अंग जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। तो ये हो गया पहला। उसके बाद दिस टेक्नोलॉजी, जो हम लोग मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं उसी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। दिस टेक्नोलॉजी हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द वे वी कम्युनिकेट। इस टेक्नोलॉजी से जो हम लोग का बातचीत करने का तरीका है, एक दूसरे से अपने विचार व्यक्त करने का जो तरीका है, वो बहुत ज्यादा बदल गया है। हम लोग वॉइस कॉल्स के साथ साथ टेक्स्ट मैसेजिंग भी बहुत ज्यादा करते हैं, वो हम लोग का एक प्राइमरी मीन्स हो गया है इंटरेक्शन का। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। फिर अब इतना तो करते ही हैं, साथ ही साथ जो स्मार्टफोन्स है विद देयर एडवांस्ड कैपेबिलिटीज हैव फर्दर एनहांस्ड आवर कनेक्टिविटी। और जो स्मार्टफोन्स है, इतना तो हम कर ही रहे थे टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह, स्मार्टफोन्स की वजह से हम लोग की और जो कनेक्टिविटी है वो और अच्छी तरीके से हो गया। जैसे वीडियो कॉल वगैरह हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हम लोग का बहुत ज्यादा चीजें आसान हो गई स्मार्टफोन के थ्रू। तो ये इस ऑर्डर में चीजें चली। क्या सबसे पहले Q, फिर P, फिर R, फिर S। तो QPRS ये हो गया हम लोग का ये वाला QPRS पहला वाला। ठीक है, तो ये हम लोग के 7 टाइप्स के प्रॉब्लम्स थे, हर एक टाइप पे बेस्ड। जैसे कि हम लोग ने सबसे पहले देखा टाइप 1, फिर उस पे वर्ड जंबलिंग देखा,
फिर हम लोग ने नंबर जंबलिंग देखा टाइप 2, फिर थर्ड था हम लोग का पैराग्राफ जंबलिंग, उसमें हर एक टाइप के 7 क्वेश्चंस हो गए। अब जो अगला लेक्चर है उसमें हम लोग जो बाकी के बचे 2 टाइप्स हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।